हेलो, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आशा करते हैं आप सारे लोग बढ़िया होंगे। मैं संगम मोटर्स से बीरेज सिंह। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डे की जो क्लास में हमारे अभी जी आए थे कि क्या क्या फर्स्ट डे आपको करना चाहिए। तो आज उनका सेकेंड डे है, तो आज उनको हम बताने वाले हैं कि सेकेंड डे में आप क्या क्या करेंगे। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है कि आप इसको पूरा देखिए, ताकि आप बिना इधर उधर जाए कहीं, बिना ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किए हुई आप बढ़िया से गाड़ी अपने घर पे ही चलाना सीख सकें। तो आइए मिलते हैं हमारे अभी जी से, जिनका कि आज सेकेंड डे है। हेलो अभी जी। हेलो एवरीवन, आज मेरा सेकंड डे है और मैंने कल बेसिक सीखे थे रेस और व्हील को कैसे संभालना है। आज सर ने मुझे और चीज़ें भी सिखाई हैं और आशा करता हूँ कि मैं आने वाले बाकी दिनों में 7 डेज़ में अच्छे से ड्राइविंग कर पाऊँगा। हाँ, तो कल इनको मैंने एक्सीलेटर और स्टीयरिंग दो चीज़ों को बताया था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर हमारा पिछले वाला वीडियो आपने देखा है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इनके लिए कि क्लच और ब्रेक का कि यूज़ कैसे करना होता है। फिर मैं आज इनको गियर भी बताऊंगा आज ही। तो कल तक ये दो चीज़ें यूज़ कर रहे थे, एक्सीलेटर और स्टीयरिंग। आज क्लच ब्रेक भी यूज़ करेंगे और गियर भी इन्हें बताना है कि इनके कैसे क्या होता है। तो सर आज गाड़ी आप स्टार्ट कीजिए, और कल जो हमने किया था गाड़ी स्टार्ट करके दोबारा करते हैं। हाँ जी सर जी। तो बाकी इन्होंने गाड़ी आज स्टार्ट कर ली है, तो आज इनको हमें क्लच भी यूज़ कराना है। तो अभी जी आप क्लच दबाइए प्रॉपर पहले। तो अभी हम जस्ट क्लच और ब्रेक से स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद फिर मैं आपको गियर भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलने के लिए आपने क्लच दबाया है, मैं आपका फर्स्ट गियर लगाया हुआ है मैंने अभी। तो आज मैं सिर्फ गियर का यूज़ अभी कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, बाकी गियर भी अभी आज ही आपको हम बता देंगे। तो क्लच जो दबाया है उसके बाद हमने गियर लगाया है फर्स्ट। तो जो क्लच आप शुरू में छोड़ते हो ना, कई लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि क्लच छोड़ते ही गाड़ी बंद हो जाती है। तो आज ऐसी टेक्निक मैं बताने वाला हूं कि आप 100% गारंटी के साथ गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी, इजीली आप क्लच छोड़ पाएंगे। तो क्लच छोड़ने के टाइम नंबर 1 तो क्लच बहुत धीरे धीरे, तो हमेशा हमें हर गियर में छोड़ना ही है। साथ में फर्स्ट में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होता है। फर्स्ट गियर में जो हम क्लच छोड़ते हैं दोस्तों, वो आपको ऐसे छोड़नी है कि जहाँ तक गाड़ी मूव करना स्टार्ट करे। बहुत धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे अभी जी आप, बहुत धीरे से, जितना धीरे हो सके। और कितना छोड़ना है, जहाँ भी गाड़ी आपकी मूव करना स्टार्ट करती है वहाँ तक छोड़िए, बहुत धीरे धीरे छोड़ना। जी बिल्कुल, बहुत परफेक्ट करा है आपने। अब जैसे यहाँ गाड़ी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मूव होने लग गई है। तो मूव होने के बाद फिर बाकी का बचा हुआ क्लच छोड़ना है, पूरा पूरा छोड़िए, और फिर उसके बाद में आप एक्सीलेट करेंगे। दोस्तों एक चीज़ बहुत माइंड में रखना है कि जब भी हम क्लच छोड़ते हैं तो एक्सीलेटर का कोई भी ज़रूरत होता नहीं है। क्लच छोड़ने के टाइम सिर्फ क्लच पे ही आप अगर फोकस करेंगे तो आप अच्छी सी गाड़ी उठा पाओगे। सीधा चलेंगे यहाँ से। बहुत अच्छी गाड़ी आपने स्टार्ट की है। तो दोस्तों जब भी आप क्लच छोड़ो तो क्लच में आपको यही ध्यान देना है कि क्लच जब भी हम छोड़ते हैं तो आपको फर्स्ट गियर में क्लच को हम 2 बार में छोड़ेंगे। थोड़ा रेस कम करेंगे सर, और दोबारा आप क्लच दबाओ फुल।
छोड़ो धीरे धीरे क्लच। अभी जो मैंने क्लच दबाया है ये मैंने सेकेंड गियर लगाया है, तो गियर जब भी हम चेंज करेंगे तो आपको क्लच दबाना पड़ता है, तभी गियर चेंज किया जाता है। ठीक है, यहाँ से लेफ़्ट इंडिकेटर देना है और आप रेस से पैर हटाओ, क्लच दबाइए पूरा और हल्का सा ब्रेक करो, थोड़ा सा धीरे करने के लिए। छोड़ दो ब्रेक, घुमाओ, इंडिकेटर दिया है ना आपने, और घुमाओ, ब्रेक छोड़ो धीरे धीरे, ना रेस नहीं, सिर्फ क्लच छोड़ो धीरे धीरे, वापस करो। तो क्लच के साथ जैसे मैंने ब्रेक ऐड किया है आपके लिए, तो ब्रेक वाला जो पैर है ना, राइट से ही आपको, कल मैंने जैसे कि बताया था कि राइट पैर से ही एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों चीज़ों का यूज़ करना है आपको। ठीक है, कम करेंगे रेस फिर से। अब जैसे गाड़ी रुक गई थी तो हमने दोबारा फर्स्ट गियर लगाया है, तो आपको फिर से सेकंड लगाना है, इसलिए हम क्लच प्रॉपर दबाएंगे जी, और धीरे धीरे आप क्लच छोड़ना शुरू करो, और जब तक क्लच पूरा नहीं छूट जाता है तब तक आप बिल्कुल भी एक्सीलेट नहीं करोगे। और टर्निंग के टाइम अभी थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है कि टर्न करते समय आप स्टीयरिंग जो अभी हमने टर्न किया था, रेस कम कीजिए, देखो सामने गाड़ी है, जितना स्पेस कम होता है ना, फिर से लेफ्ट इंडिकेटर दो, उतनी ही गाड़ी जो है आपको ज़्यादा स्लो करनी होती है। कीजिए टर्न, क्लोज टू लेफ्ट करके दिखाओ और घुमाओ जी, सीधा कर दो जितना भी टर्न किया है जी। हाथों को स्टीयरिंग से कम सर हटाइए, ताकि आपको आइडिया रहे कितना राउंड हमने घुमाया है। और ऐसा नहीं है कि हाथ हटाएंगे नहीं, जितना आप इजीली टर्न कर सकते हो बस उतना ही हाथ आपको टर्न करना है, उसके बाद आपको हाथ हटाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना हाथ हटाए हमारे पास सिर्फ एक स्पेस है कि मतलब आप इतना ही टर्न कर सकते हो, एक लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर स्टीयरिंग हमें घुमाना पड़ेगा तो आपको हाथ हटाना ही पड़ेगा। तो माइंड में ये रखना कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हाथ नहीं हटाओ, हाथ कम से कम हटाने की आदत डालनी है, एक बार में राउंड बड़ा घूमे ऐसा हाथ हटाओ, ताकि आपको टर्निंग के टाइम जितने राउंड आपने घुमाए हैं वापस करने में आसानी रहे। कोशिश करिए प्रॉपर आप सेंटर लाइन ही मेंटेन करेंगे जी। बहुत आराम से, देखो सामने देखिए बढ़िया से। अब जैसे कि ये सिंगल रोड है तो यहाँ हम लेफ्ट में ही रखेंगे गाड़ी को, पीछे देख के बढ़िया से हटाओ रेस से पैर, स्पीड ब्रेकर है, क्लच दबेगा, धीरे धीरे क्लच भी छोड़ो। आपको अभी जी कोई आइडिया कि हमें एक्सीलेटर की ज़रूरत कहाँ कहाँ नहीं होती है। आगे से हमें लेफ़्ट जाना है, इंडिकेटर दीजिए लेफ़्ट का जी, उसके बाद देख के यहाँ मिरर में धीरे धीरे आपने लाइन चेंज करनी है। मोस्टली आपने देखा जैसे कि यहाँ रेड लाइट है, तो रेड लाइट पे क्या होता है दोस्तों कि लेफ़्ट टर्न जो है वो फ्री रहता है, आप टर्न कर सकते हो। ठीक है, और वापस करो स्टीयरिंग। अभी आप स्टीयरिंग में थोड़ा और ध्यान दीजिए, अभी जी स्टीयरिंग जो है अच्छा नहीं कर पा रहे हो आप, थोड़ा रेस कम करेंगे। तो लेफ़्ट टर्न फ्री होता है मोस्टली, और जहाँ लेफ़्ट टर्न फ्री नहीं होता है तो वहाँ आप जैसे साइड में लोग आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि साइड में पहले से ही बोर्ड लगा होता है लेफ़्ट टर्न इज़ नॉट फ्री। तो ऐसी पोजीशन में फिर आपको रेड लाइट पे गाड़ी रोक के रखना पड़ेगा। तो अभी जी आपको आगे जैसे कि रेड लाइट है तो आपको गाड़ी रोकना है, तो पूरा क्लच दबाइए, देखो हाँ, ब्रेक पे पैर रखो, अपने ही ज़रूरत पड़ेगी, छोड़ दो ब्रेक, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, बहुत धीरे धीरे
क्लच छोड़िए धीरे धीरे। हाँ, सीधे ही चलना। बिल्कुल सीधा चलना है। कोई भी अगर हमें टर्न करना होता है तो सर उसके लिए चलते रहिए। वेरी गुड। पूरा क्लच छोड़ने के बाद में ही रेस देंगे, आप ये ध्यान रखो। और आपको अपनी लाइन का भी ध्यान देना है कि जो आपको बताया हुआ है कि सेंटर लाइन हमारी है, तो आप उसी को मेंटेन करिए। ठीक है, कौन सी लाइन में चल रहे हैं आप? ध्यान दीजिए, जो बताया जाए उसका ध्यान देना है। हल्के हल्के धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ आइए आप। सेंटर में चलना है आपको। बहुत अच्छे। तो अभी जी अब आप साइड में एक बार गाड़ी को पार्क करेंगे तो उसके लिए इंडिकेटर दो, लेफ्ट ऊपर देख के पीछे मिरर में धीरे धीरे गाड़ी जो है किनारे पे आनी चाहिए, बहुत आराम से। हाँ, बिना देखे बिल्कुल भी, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि गाड़ी में आपको एकदम से करनी पड़े। तो आपको ही गाड़ी रोकनी है। रोकने के लिए प्रॉपर आपको फुल क्लच दबाना है और ब्रेक जो है धीरे धीरे यूज़ करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अभी मैं अब आपको जैसे कि गियर के बारे में भी आज बताएंगे। तो गियर जो है आपके, आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें फर्स्ट गियर जो है लेफ़्ट करके आगे की तरफ होता है, सेकेंड लेफ़्ट में पीछे है। फर्स्ट और सेकेंड गियर में लेफ़्ट करना है, थर्ड फोर्थ सेंटर में होता है और राइट में फिफ्थ गियर होता है। तो जब भी, जैसे कि आपको कल मैंने बताया था कि अगर आप लेफ़्ट राइट इजीली मूव हो रहा है तो आप न्यूट्रल में हैं, ठीक है। तो अब आपको आज गियर भी मैं लगाऊंगा और गियर में भी बताते हैं कि गियर की क्या ज़रूरत होती है गाड़ी में। तो आप जब भी चलना शुरू करेंगे तो हमें फर्स्ट गियर ही लगाना होता है। फर्स्ट गियर से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, खासकर पेट्रोल गाड़ी। बाकी मोस्टली आजकल आपने देखा होगा कि डीजल गाड़ियां जो हैं वो सेकंड से भी स्टार्ट हो सकती हैं, बट हमें फर्स्ट गियर से ही स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्लच दबाइए पूरा आप जी। फिर ये फर्स्ट गियर जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेफ़्ट में है, तो आप प्रॉपर गियर को पहले लेफ़्ट लाएंगे और सीधा, ये आपका फर्स्ट गियर होता है। मैं क्लच दबाए दबाई गियर लगाऊंगा या इसको छोड़ के? क्लच दबा के ही गियर लगाना है। अब जैसे कि आपका फर्स्ट गियर लग गया है, हाँ। तो गियर के बाद फिर अपने पोजीशन पे हाथ रखने हैं और उसके बाद आपको बहुत धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। कितना छोड़ना है? गाड़ी को मूव होने तक धीरे धीरे आप क्लच छोड़ना स्टार्ट कीजिए। बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे जी, बहुत अच्छे। हमें लेफ्ट ही जाना है। तो जो फर्स्ट गियर होता है, अभी जी थोड़ा सा रेस कम करो, ये आपका सिर्फ गाड़ी को मूव करने के लिए होता है। फर्स्ट गियर जो है दोस्तों, जैसे कि लोगों के माइंड में कई बार रहता है कि गियर जो मैंने सर लगाया हुआ है उसको कब हम चेंज करें, कब चेंज नहीं करना है। तो फर्स्ट गियर है सिर्फ गाड़ी को मूव करने के लिए। थोड़ी सी स्पीड मान लीजिए 10 से ऊपर होते ही आपको दोबारा सेकेंड गियर लगाना पड़ेगा। तो अभी जी आप फिर एक्सीलेटर से पैर हटाओ सबसे पहले, फिर प्रॉपर क्लच दबाइए और जहाँ भी फर्स्ट गियर है, अभी हाँ ये न्यूट्रल हुआ है, मैं बताता हूँ। जहाँ भी फर्स्ट गियर है एक बार नीचे करेंगे, न्यूट्रल होगा, देन लेफ्ट करके डाउन, ये सेकेंड गियर होता है। धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, बहुत धीरे, सिर्फ क्लच, रेस नहीं बिल्कुल भी। धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। प्रॉपर क्लच छोड़ने के बाद में ही एक्सीलेटर दिया जाता है। फर्स्ट गियर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए और सेकंड होता है, सेकंड की स्पीड लिमिट 20 तक होती है। फर्स्ट को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए होता है। जैसे अब हमने चेंज किया गियर, तो जी अब हम इसलिए गियर चेंज किया कि हमें स्पीड 20 तक रखनी है। अच्छा, थोड़ा रेस कम करो, लेफ्ट इंडिकेटर तो
जी, लेफ्ट इंडिकेटर बहुत अच्छे। किनारे पे ही टर्न करिए साथ में। तो दोस्तों ऐसा होता है कि फर्स्ट गियर जो है वो गाड़ी जस्ट स्टार्ट करने के लिए होता है। स्टार्ट होते ही थोड़ा स्पीड के तुरंत बाद आपने सेकेंड गियर लगाना है, और सेकेंड गियर की जो स्पीड लिमिट है सेकेंड में हम 20 तक चल सकते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 20 से बिल्कुल ऊपर नहीं गाड़ी जानी है। आज आपकी स्पीड लिमिट मैंने 20 ही रखी हुई है। तो अब जैसे कि आप गियर खुद लगा रहे हैं आज, तो आपको ये ध्यान देना है कि गियर कौन सा गियर है, तो हमें क्या स्पीड मेंटेन रखनी है, तो आपको उससे खुद ध्यान में भी रखना है। देखो आगे कोई है तो आपको तुरंत स्लो करना है। जैसे रुक गए हो आप, दोबारा न्यूट्रल करो ना, न्यूट्रल के लिए सीधा, देन लेफ्ट, और आगे ये फर्स्ट गियर। धीरे धीरे क्लच छोड़ो, सीधा रखो स्टीयरिंग। राइट में स्पेस है आपके, बिल्कुल लाइट रखिए सर हाथों को। जब भी मैं टच करता हूँ स्टीयरिंग काफ़ी हार्ड रखते हो आप हाथों को। जो आदत आप अभी डालोगे वही आदत पड़ने वाली है। तो बिल्कुल ताकत तो लगानी नहीं है आपको किसी भी चीज़ में। तो अभी हमने कौन सा गियर लगाया था? फर्स्ट लगाया था। ठीक है, थोड़ा सा रेस दो, हल्का सा स्पीड बढ़ाइए जी। तो अब हमें सेकेंड करना है। तो जहाँ भी फर्स्ट गियर है दोस्तों, एक पॉइंट डाउन होगा, न्यूट्रल होता है, देन लेफ्ट करके फिर से डाउन, ये सेकेंड गियर लगता है। तो धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। तो अभी जी आप एक गलती अभी ये कर रहे हो कि जब गियर आप लगा रहे हैं तो आप गियर को देख रहे हो। गियर नहीं देखना है। गाड़ी में जो भी चीज़ें आपने करनी है वो सिर्फ फील करके करनी है। प्रॉपर अपनी लाइन को फॉलो करिए और लेफ्ट आओ थोड़ा सा। ये जो लाइन दिख रही है इससे हम उधर नहीं जाएंगे। प्रॉपर एक गाड़ी का स्पेस आपको राइट में छोड़ना है। कम करिए रेस। तो दोस्तों कई बार जैसे कि लोग गियर लगाने में कंफ्यूज रहते हैं, तो जब भी फर्स्ट और सेकंड गियर लगेगा, यहाँ से लेफ्ट चलेंगे हम, इंडिकेटर दो लेफ्ट का जी। पीछे देखना है मिरर में, करो टर्न, घुमाओ, नीचे वाला हाथ ऊपर रखो और घुमाओ, बस सीधा करो। कुछ आइडिया टर्निंग पे स्टीयरिंग जो आप घुमाते हो किस लिए घुमाते हैं? व्हील गाड़ी को टर्न करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग घुमाया तुरंत वापस कर दिया। आपको ये फील करना है कि गाड़ी जितना भी आपने जैसे स्टीयरिंग घुमाया हुआ है, टर्निंग होने के बाद में ही वापस करेंगे स्टीयरिंग। और वो आपको ध्यान में भी रखना है, ऑन टाइम वापस भी करना ज़रूरी है। अभी जी एक बार गाड़ी आप साइड में रोकेंगे, लेफ्ट में आइए, धीरे 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 से। देखो सीधी है गाड़ी आपकी, नहीं, फुल क्लच दबाओ, पूरा क्लच दबा के ही ब्रेक लगता है। न्यूट्रल करो। कौन सा गियर था ये? फर्स्ट। एक बार न्यूट्रल हो गया, ठीक है। दोबारा चलने के लिए दोबारा फर्स्ट लगाओ, लेफ्ट और लेफ्ट करके आगे जी। और बहुत धीरे से क्लच, कितना, सिर्फ गाड़ी मूव होने तक। रेस भूल जाओ सर, रेस का कोई मतलब नहीं बनता। सीधा करो स्टीयरिंग। देखो गाड़ी कहाँ जा रही है आपकी, हाथों की पोजीशन सही नहीं है इसलिए दिक्कत है। देख लो कहाँ हाथ रखे हैं आपने। टर्निंग के टाइम अगर आपके हाथ हटाने भी पड़ते हैं हमें, तो दोबारा अपनी पोजीशन पे ही आना है। देखो कहाँ ले गए अभी जी। घुमाओ राइट घुमाओ, नीचे वाला हाथ हटाओ ना, फंसना क्यों चाहिए हाथ, क्या बताया था अभी। अब रेस दे रहे हो और घुमाओ जी, बस वापस कर दो स्टीयरिंग।
फुल वापस करो, और करो वापस जी। स्टीयरिंग में दोस्तों 3 राउंड होते हैं स्टीयरिंग का, जैसे कि कई बार नहीं पता कितना किधर घुमा हुआ है, तो स्टीयरिंग के 3 राउंड्स होते हैं। तो 3 में से 1.5 राउंड लेफ्ट में घूमता है, उतना ही सेम 1.5 राउंड राइट में घूमता है। तो टर्निंग के टाइम जितना भी आप स्टीयरिंग घुमाओ, ऑन टाइम आपको वापस भी करना है। बहुत आराम से थोड़ा ही घुमाओ, नीचे वाला हाथ हटाओ और अभी जी ऊपर, नीचे नहीं, गलत किया आपने। वेट करो मुड़ने का, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, सीधा कर दो स्टीयरिंग जी। बहुत सडन प्रेस कर रहे हो रेस को। बहुत रेस कम रखो, स्लो रखो। लेफ्ट इंडिकेटर दो, अच्छा सा टर्न करके दिखाओ, करो टर्न और घुमाओ, हाथ हटाओ नीचे वाला और घुमाओ जी। वापस कर दो सीधा, जितना भी घुमाया उतना वापस होना चाहिए, और दोबारा फिर अपनी पोजीशन पे ही हाथ रखने हैं। और अभी कौन सा गियर लगाया था हमने? अभी तो फर्स्ट में ही है। फर्स्ट लगाया था, और आपको गियर भी सेकंड करना है। क्लच दबाइए पूरा। देखो मैं बताता हूँ, जहाँ पे भी फर्स्ट गियर है, देखो 1 पॉइंट डाउन, ये न्यूट्रल हो गया, देन लेफ्ट करके फिर से डाउन, ये सेकंड गियर हो गया आपका। बिल्कुल बहुत धीरे धीरे क्लच छोड़ो। कोई भी सामने है तो आप हॉर्न भी कर सकते हो उसको। ओवरटेकिंग किसी को भी करो, अगर गाड़ी वाला हो, पैदल हो, तो टर्निंग से उसको ओवरटेक करने से पहले करो टर्न, टर्न करो, घुमाओ, बस वापस करो और वापस जी। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। क्लच थोड़ा झटका लग रहा है सर। लेफ्ट इंडिकेटर दो फिर से, हटाओ रेस से पैर। टर्निंग पे रेस देते हैं? आपको बताया था कि रेस कहाँ कहाँ नहीं देना है, याद हो तो बताओ। नीचे वाला हाथ कब हटाओगे, कब हटाना होता है? करो सीधा, हाथ जितना इजीली घुमा सकते हो उतना ही घुमाओ, तुरंत हाथ हटाना है आपको। ठीक है, तो रेस आपको नहीं देना है। नंबर 1 तो टर्निंग के टाइम थोड़ा रेस कम रखेंगे। नंबर 2 होता है जब भी स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, वहाँ भी रेस की ज़रूरत नहीं होती है। और तीसरा, जहाँ रोड ख़राब है, खड्डे वगैरह हैं, इन तीनों पोजीशन में आपको एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी जहाँ पे आपको रेड लाइट्स है या सामने कोई है, रोकना है, उसमें तो आप ऑन टाइम कर ही सकते हो। इसके अलावा आपको टर्निंग पे रेस नहीं देनी है, स्पीड ब्रेकर्स पे रेस नहीं देनी है, और जहाँ गड्ढे हैं वहाँ रेस नहीं देनी। क्लच दबाओ सर, धीरे से अच्छे से गाड़ी रोकना है जी। तो रुकने के बाद न्यूट्रल करो पहले। रुक जाए, कौन से गियर में थे आप? सेकंड में। 1 पॉइंट हल्का सा आगे कर दीजिए, बस। न्यूट्रल होते ही तभी आप क्लच छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने रोका और क्लच ब्रेक छोड़ दिया। रोकने के बाद पहले आपने न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल होने के बाद तभी क्लच छोड़ो। मान लीजिए जब आप क्लच ब्रेक कर रहे हैं रुकने के लिए, तो रुकते ही आप पहले ब्रेक से पैर हटाओ। ब्रेक से पैर हटाने से पहले क्या ध्यान में रखना है कि कई बार गाड़ी स्लोप में होती है, आगे पीछे जा रही है, तो उस पोजीशन में आपको ब्रेक नहीं छोड़ना है। और दूसरा, क्लच छोड़ने से पहले आपने न्यूट्रल में होना ज़रूरी है। न्यूट्रल है तो आप क्लच छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज इनका सेकेंड डे है। आज सेकेंड क्लास था, कल इनको थर्ड क्लास में और आगे की चीज़ें करवाते हैं। आज इनका स्टीयरिंग थोड़ा कमी रही है, स्टीयरिंग की कल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टर्निंग्स की करवाऊंगा इन्हें। तो आप लोगों को भी बताऊंगा कि स्टीयरिंग किस तरीके से आप घुमाएं कि इजीली आप टर्निंग का आइडिया लगा सकें, और स्टीयरिंग के बारे में ज़्यादा समझ सकें कि कितने राउंड घुमाने से कितना टर्न होती है स्टीयरिंग हमारी गाड़ी जो है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए,
और शेयर करो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।